Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगले 48 आवर्स द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके जीवन में किस तरह से घटनाएं हो सकती है। दिस आर ऑल फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग्स गाइज। सो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से घटनाएं हो सकती है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। So we do have the healing begins. This is the 6 of swords. Okay. यहाँ पे है हमारे पास well deserved reward. So 6 and 9 are together. Wow, that's great. Timeless है, collective है for all zodiac signs guys. हाँ, joy and stability. 4 of wands. Okay. We do have the lovers card. ठीक है. राइट, यहाँ पे है हमारे पास 5 of swords, Aquarius, Gemini and Libra. I hope you can see them properly. नेक्स्ट हमारे पास है 5 of Cups. Okay. We do have the Strength, Control. We do have the 7 of Cups. Cancer, Pisces and Scorpio. We do have the 7 of Pentacles. Okay. So basically मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो ही रहा है। कुछ साइंस में बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। मिथुन राशि यहाँ पे है। लियो इज़ देयर। सो सिंह राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, सो बेसिकली आई कैन सी लाइक दैट important numbers as 5 5 6 9. ओके, 6 6 9. सो हो सकता है कि आप 3 6 9 देखो, या हो सकता है कि आप 5 5 5 5 5 5 देखें, या आप 7 7 देखें। नाउ लेट्स कम टू द मेन प्रेडिक्शन। इस लाइक दैट मुझे यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कोई ऐसे डिफ़िकल्ट बिल्कुल माहौल से निकल के एक ऐसे ज़िंदगी के तरफ ऑफ कोर्स शुरुआत करने की प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, यू विल जस्ट ट्राई टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऐसा मुश्किल हालात शायद किसी को भी नहीं मिला होगा। सो आप सोचोगे कि किस तरह से हम उस जगह से बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, मे बी यू विल थिंक, मे बी आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, बट यू विल थिंक लाइक कार्टन रेजर जिसको बोला जाता है ना, कि पर्दा हटाने से ही पता चलता है कि मिस्ट्री क्या है। ठीक है, अंदर राज क्या है। लेकिन जब तक पर्दा रहता है तब तक हमें पता नहीं चलता है। इसलिए तो घर में पर्दा रखते हैं फॉर द प्राइवेसी, कि घर में क्या हो रहा है कानों कान किसी को भी खबर नहीं होगा। हाँ, अगर वॉइस है तो सुनाई देगा, लेकिन अगर कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे तो किसी को दिखाई नहीं देगा। सो फॉर द प्रिवेसी कार्टन्स लगाया जाता है, राइट। सो आई डू फाइंड द कार्टन रेजर कमिंग आउट ओवर हियर एंड आई डू फाइंड दैट कुछ लोगों के ड्रीम्स में, सपने में आपको अपने एंसेस्टर्स दिख सकते हैं। यहाँ पे अचानक से मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली चेंज हो सकता है। हो सकता है कि उस दौरान वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे और वो रह ना पाए और वो आपको प्रपोज़ल दे दे। फाइनली यू कैन गेट यू कैन से दैट सरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल्स, कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए क्या ईगर है। आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में सोच विचार, या हो सकता है कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आप देख ले, या हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें आप कोई बुक से पढ़े
जिससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा के वजह से आप आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आपको समझा रहे थे कि आपको मतलब मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको हमेशा एक रोशनी की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आप सीधा सीधा रोशनी की तरफ ही जा रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जो फोकस था, ठीक है, एक ब्रोकन, यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ लॉस्ट रिलेशनशिप्स, चाहे वो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो रिलेटिव के साथ संपर्क का हो, कुछ भी हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे या आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे थे लोगों से। ठीक है, आप अपने आप को मतलब लोगों के सामने लेके नहीं जा पा रहे थे। ड्यू टू सर्टेन रीजंस यू आर फीलिंग लाइक दैट यू आर गिल्टी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा सोच रहे थे काश मैं सही वक्त पे, ठीक है, ये काम कर चुका होता या काम कर चुकी होती तो ये चीज़ नहीं होता, या मैंने थोड़ा सा सहन कर लिया होता तो रिलेशनशिप इस कदर नहीं जाता। इस तरह के सिचुएशंस आपको गिल्टी फील करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने ही इमोशंस को कंट्रोल में रखा कीजिए। ठीक है, सो यू शुड कीप ऑल द इमोशंस ओके असाइड एंड पुट योर पॉजिटिव एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। आपके पास काफ़ी चॉइसेस ऑप्शंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ ऑप्शंस उसमें भ्रम होगा और कुछ उसमें रियलिटी होगा। मैं अभी भी बता देती हूँ, कुछ ऑप्शंस उसमें भ्रम होगा और कुछ उसमें रियलिटी होगा। सारे ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे। मे बी इतने ऑप्शंस की वजह से आप शायद कंफ्यूज्ड फील करें या आपको डिले हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल है ना कि हम जाते हैं बहुत सारे ड्रेसेस देखते हैं, इवन अगर हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है वो चीज़, अरे ड्रेस ले तो कौन सा ले, कलर अच्छा लग रहा है तो साइज़ फिट नहीं कर रहा है, अगर साइज़ फिट कर रहा है तो कलर अच्छा नहीं है। सो समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, बट ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा देते हैं ना वो लोग, ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं रहता है वहाँ पे, मतलब उसमें ना 100 ऑप्शंस उससे भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑप्शंस भी हमें दिया जाएगा तभी भी हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इतना चीज़ देखेंगे तो हम कंफ्यूज ही होंगे। लेकिन हम अगर लिमिटेड चीज़ देखते हैं तो हमें उसमें कोई कंफ्यूजन की मतलब कोई भी गुंजाइश ही नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे पास लिमिट होता है। सपोज देयर आर 3 ड्रेसेस, तो 3 ड्रेस में इजीली चुन सकते हो आप, लेकिन अगर बहुत सारे एट ए टाइम आ जाए तो आपके लिए तो कन्फ्यूजन होगा और डिले होगा। फिर तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके हाथ से ना निकल जाए, आप कोशिश करो। ठीक है, आपके हाथ से निकल जाने का एक मुझे चांस दिख रहा है। दूसरा चीज़ है, बहुत दिन से जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे उसका यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन हो सकता है कि कोई चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा कुछ शायद आप लोग ऑनलाइन में कुछ क्रिएट करने वाले थे, तो वो चीज़ हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए। उसका नाम शायद आप डिसाइड कर लो, वेबसाइट किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से मतलब क्लाइंट्स को आपकी तरफ लेके आना है, ऑल दिस थिंग्स मे बी यू विल डिसाइड। ठीक है, एक प्लान बना लोगे, एक लेआउट बना लोगे, एक प्रॉपर डिज़ाइन बना दोगे। ठीक है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ अगर थे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू शुड फोकस मोर ऑन द इनर हीलिंग। ठीक है, इनर हीलिंग, इनर वर्क, यू शुड फोकस मोर, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बाहरी दुनिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल टूट चुका है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। टूट जो चुका है, आप 1000 फेविकॉल की जोड़ लगाए, वो जोड़ा नहीं जा सकता। अगर जोड़ा भी जा सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली, अगर जोड़ा नहीं जा सकता, दिल अगर टूट गया है कुछ चीज़ों में, आप उस चीज़ को फिर से भी करोगे ना तो भी आपको मन नहीं लगेगा, आपको कोई खुशी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पुराने जॉब से आपको रिज़ाइन करना पड़ा ड्यू टू सर्टेन रीजंस और बाई चांस उन्होंने आपको कॉल बैक भी किया, लेकिन उस जगह पे ज्वाइन करना, वो सी माहौल पे काम करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो हो सकता है कि आप मे बी यू विल ट्राई टू ज्वाइन the same person but maybe the result will not be good. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपने मेहनत किया है, पेशेंस रखा है, हार्ड वर्क किया है, लॉयल्टी आपने दिखाया है, उसी तरह से एक पेड़ जो यहाँ पे
ग्रोथ हो रहा है उसका, एक स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन, जो पेड़ बिल्कुल हिलेगा नहीं, उसमें पत्ते नहीं आए हैं लेकिन जड़ तो देखो, और उसमें फूल आ मतलब फ्रूट आ चुके हैं। मतलब अब भावनाएं को इस तरह से देखो, यहाँ पे एप्पल आ गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, राइट। इट्स अ गोल्डन ट्री विच इज़ गिविंग गोल्डन फ्रूट बट विदाउट द लीव्स, सच मैजिकल, ठीक है। उसमें से आप ऐसा सोचो, लोगों की ऐसा मत देखो कि क्या कर रहे हैं वो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप वही करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना कॉन्फिडेंट भी कुछ लोग फील करेंगे, नॉट एवरीवन, कुछ लोग ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा विद ऑप्टिमिज्म, ठीक है। दे विल बी सो एंथुसियास्टिक, इतना ईगर होंगे वो कि वो ना बिल्कुल कोई भी सिचुएशन पे, ठीक है, ऐसा सोचेंगे कि हार हो या जीत हो, ठीक है, हमें इस चीज़ को सामना करना ही है, हमें किसी को इम्प्रेस करना ही है, हमें अपना जो प्रोजेक्ट है वो पास करवाना ही है, हमें कोई अप्रूवल जो है वो लेना ही है, हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई किसी को अगर पीछे हटना है तो वो हटे, लेकिन कोई डर, कोई ऐसा एंग्जाइटी आपको रोक नहीं सकेगा। यू विल जस्ट बी मूविंग फॉरवर्ड, ओके। तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है फॉर अ वेल डिज़र्विंग रिवॉर्ड, दैट इज़ योर विक्ट्री। यहाँ पे देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, कुछ लोग हैं यहाँ पे कर्ली हेयर है, शॉर्ट हेयर है, कुछ लोग एकदम मे बी यू बिलोंग टू सर्टेन कंट्रीज़ की जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वहाँ पे एक्सपोजिंग ड्रेसेस शायद नहीं पहनते, इस तरह से हो सकता है, ओके। 3 कार्ड आ गया है। विश फुलफिलिंग जेम, वी डू हैव द सोम रस एंड वी डू हैव द रोज़ गार्डन। We do have the Holocaust. This is the Tower card. 16, 18, that is the Moon. This is the Lovers. Lovers card 2 बार आया है यहाँ पे, ओके। Just passing through. 38, amusement. यहाँ पे गुलाब के नीचे ही है इस चीज़, ओके। Mount Meru, the center of the universe. 43 against 7. So 7, 7, 6, 6 are very important guys. तो यहाँ पे मुझे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो है कि जिस तरह से हमारे पास परफ्यूम्स आ जाने से, जिस तरह से हमारे पास गुलदस्ता आ जाने से, जिस तरह से हमारे पास अपने मनपसंद चीज़ों को करते हुए हमें फ्रीडम मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खेलना है लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर गर्ल्स, और समहाउ उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि फैमिली में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपको कभी भी इस तरह का सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ा। सो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शंस जैसे आपके जीवन में हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली फ्रीडम, ठीक है, लग्जरी, एबंडेंस, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप बहुत ज़्यादा आराम फरमाइश करोगे, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे सैलॉन्स या पार्लर्स में जाएंगे फॉर द अपकमिंग कुछ ओकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक वहाँ पे उनका स्पा ट्रीटमेंट हो सकता है, हेयर कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपने आप को, या घर में बैठ के ही जैसे सैलून सर्विसेज होता है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी की मेहंदी फंक्शन, संगीत में आपको जाना है, थोड़ा टाइम है लेकिन आप पहले से ही करवा रहे हैं। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ओके, दे कैन ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय फ्लाइट, हो सकता है फ्लाइट ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे रहा है। एंड मे बी आप कोई एडवेंचरस जर्नी, मतलब इस तरह से है कि स्केटिंग या माउंटेनियरिंग, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आप अपने पार्टनर के साथ ही जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कोई चीज़ जो है वो मैंने आपको बताया कि शॉकिंग न्यूज़ आपको हो सकता है कि गुस्सा दिलाए या बहुत ज़्यादा आप इरिटेट हो, लेकिन उसके बाद जो आप फेस करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग के बार बार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि दिस इज़ लाइक द विश फुलफिलमेंट जेम। अगेन देर इज़ अ रिफ्लेक्शन, और सोम यहाँ पे 18 नंबर, देर इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन। आई डू फाइंड लाइक आपकी कोई ना कोई इच्छा तो नेक्स्ट 48 आवर्स में फुलफ़िल हो ही रहा है।
दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर गारंटीड फॉर मेनी ऑफ यू। भले एक जनरल प्रेडिक्शन हो बट फिर भी मुझे दिख रहा है लव, रोमांस, रिलेशनशिप में, इन योर कॉन्जुगल लाइफ, इन योर केमिस्ट्री विथ योर पर्सन, ठीक है, इन केस ऑफ कोलैबोरेशन या म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल बिजनेस, इस तरह से यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बहुत स्पष्टता से आपके सामने आ रही है। इन केस ऑफ लव मैटर्स विल बी एक्सट्रीमली लकी, बट यहाँ पे देखो माउंट मेरू इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इफ़ यू हैव द फोकस एंड डिटर्मिनेशन। ओके, लास्ट हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड। लास्ट ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे वही बर्फीले पहाड़ में जाना, बहुत अच्छा ना। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोग ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बर्फीले पहाड़ में जाके स्नो बॉल्स बनाना, फिर खेलना एक दूसरे के साथ, अपने फैमिली को लेके जाना, उस तरह से। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। अगर आपको प्यार रिसीव करना है तो प्यार करना भी सीखिए, प्यार देना भी सीखिए एंड प्यारे भी बने, ठीक है। फूल जैसा, जैसे प्यारे फूल बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। कोई किसी का ना बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फूलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप अपने बालों में लगाते हैं, आपके हस्बैंड लगा देते हैं, इस तरह से होता है आपके पार्टनर। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। हो सकता है कि प्यार के लिए टाइम नहीं था आपके पास, आप अपने करियर में काफ़ी व्यस्त थे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद भी हो सकता है कि ये इम्पैक्ट रहे कि आपको अपनी जो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। सो टू फाइंड यू विल फैंटासाइज मोर अबाउट लव मैटर्स। आप ज़्यादा फैंटासीज करेंगे लेकिन उसको एक्शन में भी लेके आइए। यहाँ पे आपको लगेगा कि हम अपने पार्टनर के साथ इधर जाए उधर जाए, उसके साथ रोमांस करें, डांस करें, उसके पास बैठे, उसके कंधों पे हाथ रखे, वो सब कुछ चीज़, लेकिन यू शुड डू इट इन अ रियल फॉर्म, इट शुड नॉट गो इन योर माइंड, ठीक है। ओके, सिर्फ फैंटेसी करना ही बात नहीं, उसको रियलिटी में लेके आओ। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। जब आप लोगों को दया भावनाओं के साथ, ठीक है, लोगों का कदर करते हैं तो वहाँ पे खुशहाली होती भी है, आसपास के लोग भी खुश होते हैं और आप भी। लोग की मदद करना, आप में जैसे आपको जैसा खुशी होता है ना, अगर वो वीडियो लोगों के पास आता भी है कि आपने किसी का मदद किया, नॉट फॉर दिखावा, जस्ट एज अ रियल इवेंट, तो कितने लोगों के मन में आप नहीं जानते हैं कि खुशी होता है कि कोई तो है यूनिवर्स में कि जो लोगों की मदद कर रहे हैं। सो बी अ प्रोवाइडर, मोर ऑफ अ प्रोवाइडर। कम्युनिकेट विद द एनिमल स्पिरिट, दैट इज़ द थिंग। जितना आप एनिमल स्पिरिट से कम्युनिकेशन करेंगे, जितना उनके साथ, भले वो बोल नहीं सकते लेकिन समझते सब कुछ है, जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आसपास की एनर्जी भी, ऊर्जाएँ भी पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.